जब आपके जीवन में आप आगे चलते हैं उसी समय आपका गोल्स और एम्बिशंस भी बढ़ जाते हैं। अब तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान रखकर आपका एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आपको चाहिए कि एडिक्वेट लाइफ कवर। क्या यह SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस आपके लिए एडिक्वेट लाइफ कवर देते हुए हायर रिटर्न्स कमाने का मौका भी दे सकते हैं? आज यह वीडियो में यह SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। यह रिव्यू एनालिसिस आपको जानकारी देते हैं कि यह प्लान किस तरीके से काम करते हैं और आपके लिए गाइडेंस दे सकते हैं कि आप किस तरीके से एक गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। अब ये SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान होता है कि इंडिविजुअल यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसमें इन्वेस्टर के लिए 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं और इसमें मंथली प्रीमियम पेमेंट तो आसानी से भी कर सकेंगे। इसमें 9 फंड ऑप्शंस होते हैं चुनने के बारे में और मेच्योरिटी के समय पर मॉर्टालिटी चार्जेस तो वापस कर दिया जाते हैं। इसमें लॉयल्टी एडिशंस भी होते हैं और रेगुलर पेआउट्स की तरह इसमें सिस्टमैटिक मंथली विड्रॉयल भी दे दिया जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें कि SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान में होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। इसमें इन्वेस्टर के लिए 2 बेनिफिट तो दे दिया जाता है। पहले होता है कि डेथ बेनिफिट, दूसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट होता है कि हायर ऑफ द फॉलोइंग होता है कि फंड वैल्यू और कि सम शुड लेस पार्शियल विड्रॉयल और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें देखें तो जब पॉलिसी मैच्योर होते हैं उस समय पॉलिसी होल्डर के लिए फंड वैल्यू के साथ मॉर्टालिटी चार्जेस भी लमसम रूप में वापस कर दिया जाते हैं। बेनिफिट्स के बाद हम नेक्स्ट देखें कि SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान में होने वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और की फंड ऑप्शन। इसमें इन्वेस्टर के लिए 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं। पहले होते हैं कि ट्रिगर स्ट्रैटेजी, दूसरे होते हैं कि ऑटो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी और तीसरा होता है कि स्मार्ट चॉइस स्ट्रैटेजी। ट्रिगर स्ट्रैटेजी इसमें देखें तो इन्वेस्टर का प्रीमियम तो इक्विटी फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 80:20 में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर इक्विटी फंड का NAV तो 15% डिफरेंस दिखते हैं तो ऊपर और के नीचे किसी भी समय वो तो इक्विटी फंड और की कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसके तरीके से वो तो 80:20 रेशियो को रिटेन कर सकेंगे। दूसरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि ऑटो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। इसमें आपका प्रीमियम तो इक्विटी फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। यह परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो नीचे देने वाले टेबल आपको जानकारी देते हैं और ये तो भी टर्म टू मैच्योरिटी पर निर्भर होते हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है कि स्मार्ट चॉइस स्ट्रैटेजी। आपका रिस्क अपडेट और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखकर आप तो स्मार्ट चॉइस स्ट्रैटेजी में होने वाले 9 फंड ऑप्शन से किसी भी फंड ऑप्शन को चुन कर सकेंगे और यह सभी फंड ऑप्शंस के लिए होने वाले प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट तो नीचे देने वाले टेबल तो आपको जानकारी देते हैं। यह हर फंड ऑप्शन में देखें तो रिस्क प्रोफाइल तो अलग पड़ती है। इसी कारण के लिए आपका रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर आप तो किसी भी फंड ऑप्शन को चुन कर सकेंगे। अब ये SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान में भी इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चार्जेस होते हैं। अब पहले होते हैं कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, ये तो पॉलिसी ईयर पर निर्भर होते हैं। दूसरे होते हैं कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। इसमें पहले 5 साल के लिए कोई भी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होते, लेकिन 6th पॉलिसी ईयर शुरू होते हुए हर महीने 150 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा होता है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज। ये तो भी इन्वेस्टर जो भी फंड चुन कर दिया जाते हैं उस पर निर्भर होते हैं। और चौथा होता है कि डिसकंटिन्यूएंस चार्ज। अगर देखें तो ये तो परसेंटेज ऑफ एनालाइज प्रीमियम और फंड वैल्यू होते हैं। इसका रेंज होता है कि 0.50% से 1.35% तक। ये तो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस और प्रीमियम अमाउंट पर निर्भर होते हैं। पांचवा होता है कि स्विचिंग चार्ज। इसमें 500 रुपीज़ पर स्विच खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और छठा होता है कि प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज। इसमें ₹500 पर ट्रांजैक्शन खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। सातवां होता है कि पार्शियल विड्रॉयल चार्ज। इसमें देखें तो 6th से 10th पॉलिसी ईयर तक इन्वेस्टर एक से भी अधिक पार्शियल विड्रॉयल करना है तो एक पार्शियल विड्रॉयल के लिए वो तो 100 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और आठवां होता है कि मॉर्टालिटी चार्ज। यह तो हर पॉलिसी महीने में होने वाले पहले दिन वो तो डिडक्ट कर दिया जाता है। उस समय इन्वेस्टर का समट रिस्क और एज पर निर्भर होते हुए मॉर्टालिटी चार्जेस तो डिडक्ट कर दिया जाते हैं। यह चार्जेस वजह से आप तो यह जानकारी लेना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। यह प्लान तो इन्वेस्टर पर ज़्यादा चार्जेस डालने के कारण यह प्लान देने वाले ओवरऑल रिटर्न्स वजह से इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, क्योंकि यह ज़्यादा चार्जेस होने के कारण इसका ओवरऑल रिटर्न भी कम पड़ती है। यह प्लान तो इन्वेस्टर के लिए मौका दे दिया जाता है मार्केट में इन्वेस्ट करने में।
लेकिन यह प्लान देने वाले रिटर्न्स के साथ वो तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर सकेंगे और इसमें ज़्यादा रिस्क भी पड़ती है। अगर देखें तो सिंपली हम यह कह सकते हैं कि SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं देने के कारण इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। अब यह SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान लेने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसमें देखें तो ऑटोमेटेड पार्शियल विड्रॉयल होते हैं कि सिस्टमैटिक मंथली विड्रॉयल, ये तो पॉलिसी होल्डर के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर जो पॉलिसी होल्डर स्मार्ट चॉइस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चुन कर दिया जाते तो उसके लिए 9 फंड ऑप्शंस होते हैं और लॉयल्टी एडिशंस भी होते हैं और वो होते कि 0.3% ऑफ द फंड वैल्यू वो तो हर साल तो जोड़ कर दिया जाते हैं। अगर नॉमिनी चाहते हैं तो वो तो डेथ बेनिफिट तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं और मेच्योरिटी के समय में देखें तो आपसे मांगने वाले सभी मॉर्टैलिटी चार्जेस तो आपके लिए वापस दे दिया जाते हैं। एडवांटेजेस के साथ अब तो डिसएडवांटेजेस को भी सीखने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से अब तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का बैलेंस व्यू मिलते हैं। इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 साल, इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो 5 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है। वो तो 5 साल के लिए किसी भी फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, जिसके वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। और देखते तो अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो भी उसको मदद करने के लिए ये प्लान में लोन फैसिलिटी भी नहीं है। इसलिए जब इन्वेस्टर तो फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं और कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सोचते हैं और कि देखें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो भी ये SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान तो इन्वेस्टर के लिए उतना अट्रैक्टिव प्लान नहीं होते हैं। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने की ज़रूरत पड़ती है जो उसके लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मदद कर सकेंगे। और देखते हैं तो यह प्लान तो मॉर्टैलिटी चार्जेस तो वापस दे दिया जाते हैं, लेकिन इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंसिडर नहीं करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होते हैं कि इन्फ्लेशन, अगर आपने जो भी चीज़ आज तो 10 रुपीज़ के लिए खरीद कर दिया जाते तो 5 साल होने के बाद वो तो 12, 13 और कि 15 रुपीज़ भी हो सकेंगे और यही हम तो इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर वो 10 रुपये और क्या 10 रुपीज़ के साथ वही चीज़ खरीदने में 5 साल होने के बाद ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे, इसीलिए आपके रिटर्न्स भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो इसमें मॉर्टैलिटी चार्जेस तो वापस दे दिया जाते हैं, लेकिन वो चार्जेस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होने के कारण वो तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। हमने अब तक के SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान का बेसिक फीचर्स और यह प्लान किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब अगले ये प्लान देने वाले रिटर्न्स के बारे में हम एनालाइज करते हैं। अगर देखें तो ये प्लान देने वाले रिटर्न्स के साथ हम बाकी अदर सिमिलर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, जिसके वजह से आपको डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा आसानी होते हैं। हम तो SBI पोर्टल को रेफरेंस लेते हुए IRR एनालिसिस तो कर दिया जाता है और वो होते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें एक आदमी होते हैं कि 30 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस पॉलिसी को खरीद कर दिया जाते हैं। इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते कि 15 ईयर्स, बेसिक सम अश्योर्ड होते कि 12 लाख और हर महीने वो तो 10,000 प्रीमियम पे करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो ये तो स्मार्ट चॉइस स्ट्रैटेजी में होने वाले इक्विटी फंड और होते कि 100% इक्विटी फंड को चुन कर दिया जाते हैं। अगर वो इन्वेस्टर रेगुलरली प्रीमियम पे कर दिया जाते तो 15 ईयर्स अंतिम पर उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू तो दे दिया जाते हैं। या बेनिफिट इलस्ट्रेशन में देखें तो ग्रोस रिटर्न होते कि 8% पर annum और कि 4% पर annum। ये रिटर्न्स भी गारंटी नहीं होते। आप तो इसी तरह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होते हैं। यह तो सिंपली इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का वर्स्ट केस सिनेरियो और कि बेस्ट केस सिनेरियो। जब हमने 4% ग्रॉस रिटर्न को अज्यूम कर दिया जाए तो इन्वेस्टर का फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 20.37 लाख और इसका IRR होते कि 1.63%। अगर आपने 8% ग्रॉस रिटर्न को अज्यूम कर दिया जाए तो इन्वेस्टर का फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 27.86 लाख और इसका IRR होते कि 5.58%। यह SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान तो मार्केट लिंक सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। फिर भी यह देने वाले रिटर्न्स तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से भी कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। यह IRR एनालिसिस भी यही डिपिक्ट करते हैं कि इसमें रिस्क और रिटर्न तो प्रोपोर्शनेट नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होते। अगर इन्वेस्टर तो अदर इन्वेस्टमेंट पर निर्भर होने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है तो इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है।
अब ये SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करते हैं। लॉन्ग रन में देखें तो ये SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस देने वाले रिटर्न्स आपको माइलस्टोन्स रीच करने में कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे। हम तो अर्लियर सेक्शन की तरफ इसकी IRR और की इंटरनल रिटर्न को भी कैलकुलेट करते हैं, जिसके वजह से आपको पता चलता है कि जिस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। इसमें भी इन्वेस्ट हो तो मंथली प्रीमियम 10,000 इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें कि यह तो इन्वेस्टर के लिए इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे या नहीं। अगर देखें तो हम के लिए लाइफ कवर होने की भी ज़रूरत पड़ती है। अर्लियर इलस्ट्रेशन में देखें तो सम अश्योर्ड होते हैं कि 12 लाख। इसी कारण के लिए इसमें इन्वेस्ट होते हैं एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें मंथली प्रीमियम पेमेंट होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और बैलेंस हो तो किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब ये SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और PPF और ELSS को हम कंपेयर करते हैं। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो 12 लाख सम अश्योर्ड के लिए एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी तो खरीद कर दिया जाते हैं। उसके लिए वो तो हर महीने 450 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी होने वाले 9,550 वो तो जिस इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस पर ध्यान रखकर वो तो इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर वो तो SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान की तरफ मार्केट लिंक प्रोडक्ट को भी चुन कर सकेंगे और अगर वो तो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। यह दोनों इन्वेस्टमेंट भी 15 ईयर्स अंतिम पर इन्वेस्टर के लिए मेच्योरिटी वैल्यू तो दे सकेंगे। इसलिए वो तो हर महीने 9,550 किसी भी इन्वेस्टमेंट उसका प्रेफरेंस पर ध्यान रखकर वो तो चुन कर सकेंगे। जब इन्वेस्टर तो PPF में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो PPF तो 15 ईयर्स अंतिम पर मेच्योर होते हैं और इन्वेस्टर का फाइनल मेच्योरिटी वैल्यू होते कि 30.13 लाख और इसका IRR होते कि 6.54%। और ELSS कॉम्बो और कि ELSS फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए प्री टैक्स वैल्यू होते कि 45.45 लाख और जब वो तो टैक्स देने के बाद होने वाले मेच्योरिटी वैल्यू होते कि 42.72 लाख। अगर देखें तो जो इन्वेस्टर ELSS कॉम्बो को चुन कर दिया जाते तो उसके लिए 10.73% होते और ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होते। उसी समय तो पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के कारण इन्वेस्टर को फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा ही मदद कर सकेंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने के बारे में इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ही इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हमने अब तक के SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान के बारे में सारे विषय तो बातचीत कर दिया जाता है। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान तो इन्वेस्टर के लिए हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए मौका तो दे दिया जाता है। इसमें देखें तो मंथली प्रीमियम फ्रीक्वेंसी मोड के बिना कोई अदर फ्रीक्वेंसी मोड नहीं होते। अगर देखें तो मैच्योरिटी के समय और कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी इन्वेस्टर के लिए फंड वैल्यू तो दे दिया जाता है। यह SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान तो इन्वेस्टर के लिए वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोसेस में कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे। अगर इन्वेस्टर इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने का कॉर्पस नहीं मिलते हैं। कारण होते हैं कि इसमें होने वाले हेफ्टी चार्जेस। यह तो बाकी अदर यूलिप प्लान की तरह ही होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर आपने यूलिप प्लान खरीद कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के कॉर्पस बिल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। मंथली प्रीमियम पेमेंट तो बाकी अदर यूलिप प्लान में होने वाले नॉर्मल फीचर होते हैं। अगर देखें तो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में भी यह फीचर होने के कारण यह प्लान तो इन्वेस्टर के लिए कोई भी अदर स्पेशल फीचर नहीं ऑफ़र करते हैं। हम तो यह कह सकें कि अगर आप इंश्योरेंस कवरेज और कि इन्वेस्टमेंट दोनों एक तरीके से कर दिया जाते तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलते। आप तो इसमें देने वाले इंश्योरेंस कवरेज के साथ आपका परिवार को सुरक्षित दे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो इनएडिक्वेट लाइफ कवर देते इन्वेस्टर के लिए। अगर आपको एडिक्वेट लाइफ कवर मिलना है तो आप तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को चुनना चाहिए और लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए आप तो सेपरेटली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आपको इन्फ्लेशन को टैकल भी कर सकेंगे। उसी तरीके से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब तो एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हो, वो तो आपके लिए गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान ड्राफ्ट करने में मदद कर सकेंगे जो आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। अगर आप तो ये SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल रिव्यू इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और यह आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।